राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भक्तों, छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन बहुत गिने चुने लोग ही हैं जो अपनी इस इंद्री को जागृत कर पाते हैं। भारतीय पुराणों, योग शास्त्र आदि में बहुत सारी विधियां बताई गई है जिनको करने से ये इंद्री जागृत हो सकती है। इस इंद्री के जागृत होने से व्यक्ति भविष्य को देख सकता है, दूसरों के मन की बातों को पढ़ सकता है और एक जगह स्थित होकर भी विषय के हर कोने की जानकारी पा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विश्व के 1/3 लोगों में ये इंद्रिय सक्रिय होती है, लेकिन उनको भी इस इंद्री को जागृत करने के लिए पहले प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। छठी इंद्री को जागृत करने के लिए योग का सहारा ले। किसी भी राशि के जातक को अपनी खामियों को दूर करने के लिए सबसे पहले उन्हें पहचानना चाहिए और उसके बाद योग के जरिए उनको दूर करना चाहिए। यदि आप निरंतर योगाभ्यास करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी छठी इंद्री जागृत होना शुरू हो जाती है। हालांकि इसके लिए आपको सात्विक खान पान, संयम, सही दिनचर्या का पालन, पूरे विचारों का त्याग, गलत संगति से दूरी बनानी चाहिए। आज हम इस वीडियो में राशि के अनुसार जानेंगे कि कौन सी राशि वाले कौन से उपायों को करके इस इंद्री को जागृत कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी के जानते हैं इस बारे में। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र के पहले राशि के बारे में, मेष राशि के बारे में। मेष राशि के व्यक्तियों में क्रोध बहुत होता है। ये लोग अपने गुस्से के कारण अपना सारा काम बिगाड़ लेते हैं। गुस्सा करना इनके स्वभाव में बहुत बड़ी कमी होती है। गुस्से की वजह से दूसरे लोगों की इनसे कभी बनती नहीं। ये लोग जरा सी बात पर ही सब कुछ बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। मेष राशि वाले लोगों को अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए। अगर ये राशि वाले लोग अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ये लोग जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते, ना ही जीवन में इनका कोई काम सफल होता है। ये अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि का गुण जलाना भी होता है और रोशनी देना भी। इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। मंगल के प्रभाव से इनमें पराक्रम तो देखा जाता है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्सा इनकी कमियां है। इस राशि के लोग यदि अपने गुस्से को काबू में रखे और अति उत्तेजना में आकर कोई काम ना करे तो धीरे धीरे इनकी छठी इंद्री काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद योग ध्यान का सहारा लेकर ये लोग छठी इंद्री को जागरूक भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरी राशि की, यानी वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोग अपने काम में मेहनत तो अत्यधिक करते हैं, परंतु ये लोग अपने आगे किसी की सुनते नहीं। ये लोग अपनी कही बात पर अड़ जाते हैं और उसे पूरा करके ही रहते हैं। इनकी कही सभी बातें सही नहीं होती, परंतु इन लोगों का जिद्दी और अड़ियल स्वभाव होने के कारण ये लोग अपनी बातों को ही सही ठहराने के लिए अड़े रहते हैं, जिस वजह से लोग इनसे दूरी बनाने लगते हैं और इनके करियर या व्यापार में इनका साथ छोड़ देते हैं। वृषभ राशि वालों को अपना ये जिद्दी और अड़ियल स्वभाव छोड़ देना चाहिए। इनका ये स्वभाव इनके करियर में सबसे बड़ा बाधा बनता है। इस राशि के लोगों में सहनशीलता का गुण होता है और कभी ये अपनी वास्तविकता से पीछे नहीं हटते। हालांकि शुक्र के स्वामित्व वाली राशि होने के कारण इस राशि के लोग सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण इनकी छठी इंद्रिय सक्रिय नहीं हो पाती। यदि इस राशि के लोग संसार से थोड़ी दूरी बनाए और वासना को अपने मन में घर ना करने दे तो इनके लिए छठी इंद्री को जागृत करना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि अपने अधिक अच्छे स्वभाव के कारण सफल नहीं हो पाते। मिथुन राशि का स्वभाव दूसरे लोगों पर जल्द ही भरोसा करना होता है। ये राशि बिना सोचे समझे अनजान लोगों पर भी भरोसा कर लेती है और उसकी सभी बातें मानने लगती है। मिथुन राशि अपनी बुद्धि का कम इस्तेमाल करती है और किसी भी तरह का निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी करती है। ये राशि दूसरों के चक्कर में अपना नुकसान करती
है। मिथुन राशि को अपना ये स्वभाव बदलना चाहिए, क्योंकि अपने इसी स्वभाव की वजह से ये राशि आगे बढ़ने से रह जाती है। ये वायु तत्व की राशि है, इसीलिए इस राशि के लोग कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं। बुध के स्वामित्व के कारण इन लोगों की बौद्धिक क्षमता भी अच्छी होती है, लेकिन अत्यधिक काल्पनिक होना इनके लिए कई बार घातक भी हो सकता है। यदि कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर ये लोग वास्तविकता को समझे और बेवजह के विचारों को अपने दिमाग में न आने दे, तो इनकी छठी इंद्री जागृत हो सकती है। मन की चंचलता इनका सबसे बड़ा इनके लिए दुश्मन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लोग भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। इस राशि के लोग हर छोटी बात पर रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं। इस तरह से भावनात्मक होना आपके जीवन में संकट उत्पन्न कर सकता है। कर्क राशि के लोगों का भावनात्मक होने से दूसरे लोगों का फायदा होता है। उन्हें कोई भी आसानी से अपनी बातों में घुमा सकता है और अपना काम निकलवा सकता है। इस राशि के लोगों का इतना इमोशनल होना इनको काम में आगे बढ़ने से रोकता है। यदि ये लोग कोई व्यापार या कोई और काम करते हैं तो इनका भावनात्मक होना हमेशा ही इनके काम में रोड़ा बनता है। इसीलिए कर्क राशि वाले लोगों को अपना ये स्वभाव छोड़ना चाहिए, तभी ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इस राशि का स्वामी ग्रह चंद्र है, जबकि राशि जल तत्व है। इस राशि के लोग अत्यधिक भावुक और संवेदनाओं से भरे हुए होते हैं। अत्यधिक भावुक होना इनके लिए कई बार घातक भी सिद्ध हो सकता है। अपनी सिक्स सेंस को सक्रिय करने के लिए इन लोगों को अपनी भावनाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है। इनकी कुंडली में चंद्रमा यदि उच्च का है तो इनमें चंचलता नहीं होती और सिक्स सेंस को जागरूक करने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं राशि चक्र के पांचवें राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों को अपने पैसों को ठीक तरीके से खर्च करना नहीं आता है। ये लोग अपने आगे के जीवन के लिए कभी धन जोड़ कर नहीं रखते हैं और अपने धन को बिना काम की चीज़ों में खर्च कर देते हैं। अगर इनके जीवन में आगे चलकर कोई परेशानी आती है तो ये लोग उसका सामना करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि इनके पास धन जुड़ा हुआ नहीं रहता है। इसके साथ ही इस राशि के लोग हमेशा पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढते हैं। ये शॉर्टकट इनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि सफलता हमेशा कठिन कार्य और अपनी मेहनत से मिलती है। सिंह राशि वालों को अपना ये स्वभाव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनका ये स्वभाव इनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा बनता है। इस राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है और ये अग्नि तत्व प्रधान राशि है। इन लोगों में किसी भी कार्य को करने के प्रति निष्ठा देखी जाती है, लेकिन इनका किसी भी एक काम पर लंबे समय तक न टिक पाना इनकी सबसे बड़ी कमी है। इसके साथ ही जल्दबाजी भी इनमें देखी जाती है। इस राशि के लोग संयमित और शांत होना सीख ले तो इनकी छठी इंद्री जागृत हो सकती है। असंतोष की भावना भी इस राशि वालों के लिए खराब है। इससे सिक्स सेंस को जागृत करने में दिक्कतें आती है। चलिए ये बात हो गई सिंह राशि की। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लोग अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। कन्या राशि का स्वभाव बहुत घमंड करने वाला होता है। ये लोग अपने घमंड में चूर किसी से भी कुछ भी साझा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई कुछ नहीं जानता। अपने इसी घमंडी स्वभाव के कारण ये लोग हमेशा गलती करते हैं और अपना सारा काम बिगाड़ लेते हैं। इन लोगों के घमंडी स्वभाव के कारण ही अक्सर लोग इनसे दूरी बनाने लगते हैं और इनका साथ छोड़ देते हैं। ये लोग चाहे नौकरी करें या फिर अपना कोई व्यापार, ये कभी भी अपने घमंड के कारण उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कन्या राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि ये लोग घमंड करना छोड़ दें। घमंड करने से कभी भी किसी का भी भला नहीं हुआ है। घमंड छोड़ने के बाद ये राशि अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के लोग हर काम को पूरे कायदे के साथ करना पसंद करते हैं। बुध इस राशि का स्वामी है और पृथ्वी इस राशि का तत्व है। सिक्स सेंस को जागरूक करने में इनके सबसे बड़ी रुकावट है स्वभाव में लचीलापन ना होना। यदि ये लोग परिस्थितियों को ठीक से समझने लगे और उसके हिसाब से व्यवहार करें तो इनकी सिक्स सेंस जागृत हो सकती है। भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि वाले लोगों का अच्छा स्वभाव भी इनके लिए बुरा बन जाता है। दरअसल ये लोग स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं। तुला राशि सभी की मदद करने वाली राशि होती है। ये जहाँ मतलब भी नहीं होती वहाँ भी सबकी मदद करते हैं और इसी बात का फ़ायदा बाकी के लोग उठाते हैं और इस राशि से अपना काम निकलवा लेते हैं। लोग तुला राशि वाले लोगों का फ़ायदा उठाकर उनकी मदद लेकर उनकी हेल्प से उन्हें ही पीछे कर देते हैं। जैसे कहा जा सकता है अन्य लोग तुला राशि के कंधे पर पैर रखकर सफलता हासिल करते हैं। तुला राशि वाले लोगों को इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि लोग उनका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, उनको जीवन में आगे बढ़ने से रोककर खुद आगे बढ़ जाए। तुला राशि को अपना ये स्वभाव बदलना चाहिए और अपने जीवन में सफलता को पाना आसान करना चाहिए। शुक्र के स्वामित्व वाली तुला राशि के लोग मनमौजी होते हैं। चूँकि ये वायु तत्व की राशि है इसीलिए ये लोग अत्यधिक सोचने वाले भी होते हैं। यदि ये लोग अपने मन के घोरों को नियंत्रण में ले आए तो छठी इंद्री जागृत करने में इनको ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि शुक्र के प्रभाव से इनमें हर काम को सही तरीके से करने का गुण भी पाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के बारे में। वृश्चिक राशि को गुस्सा बहुत आता है। इस राशि के लोग जब गुस्सा करते हैं तो वह किसी की नहीं सुनते। ये लोग गुस्से में जहाँ कहीं भी होते हैं वहीं तोड़फोड़ भी कर देते हैं। गुस्सा वृश्चिक राशि की बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब भी वृश्चिक राशि के लोगों को गुस्सा आता है वे भूल जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और गुस्से में अपना सारा काम खुद ही अपने हाथों से या अपने शब्दों से खराब कर देते हैं। गुस्सा हमेशा ही नाश का सबसे बड़ा कारण होता है और वृश्चिक राशि उसी से अपना नाश कर लेती है। जो इनके गुस्से को देख लेता है वह व्यक्ति कभी इनके पास नहीं आता। यदि वृश्चिक राशि अपने गुस्से को काबू करना सीख ले तो ये राशि जीवन में सफलता को जल्दी प्राप्त कर लेती है। मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के लोग मोह माया के बंधनों में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और यही बात सिक्स सेंस को जागृत करने में मुश्किलें पैदा करती है। ये लोग दुनिया से थोड़ी दूरी बनाकर यदि चले तो छठी इंद्री को जागृत आराम से कर सकते हैं। राशि चक्र की अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लोगों का स्वभाव दूसरे लोगों को बर्दाश्त करने से ज़्यादा खुद बोलने का होता है। ये लोग अपनी जुबान से बहुत लंबे होते हैं। इनका अधिक बोलना इनको अक्सर भारी भी पड़ता है। ये लोग कभी भी किसी के सीक्रेट्स को छुपा कर नहीं रख सकते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से इनकी दोस्ती भी टूट जाती है। इनके अधिक बोलने के कारण लोग इनके पास जाना बंद कर देते हैं और इनके करीबी भी इनसे दूरी बनाकर रखना शुरू कर देते हैं। ये लोग अधिक तो बोलते ही है, साथ ही ये बातों को मिर्च मसाला लगाकर लोगों को बताते हैं। इनकी आधे से ज़्यादा बातें झूठी भी होती है। धनु राशि वाले लोग यदि अपनी इस आदत को छोड़ते हैं तो वे अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है और तत्व अग्नि है। राशि चक्र की ये वे राशि है जो दुनिया से विरक्त रहते हैं। हालांकि एक विचार से तुरंत दूसरे विचार पर जाना इनकी खामी होती है। यदि अपने मन की चंचलता पर ये लोग लगाम लगाने में सफल हो जाए तो ये आसानी से अपनी सिक्स सेंस जागृत कर सकती है। चलिए भक्तों अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोग अपने आप को हर तरीके से सामर्थ्य समझते हैं। ये लोग सोचते हैं कि उन्हें कभी भी किसी भी कार्य के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मकर राशि के लोग अपने आप को अधिक बुद्धिमान मानते हैं। यदि कुछ नया करने का या नया सीखने का मौका आता है तो ये राशि वाले लोग उसको हमेशा ही ठुकरा देते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले सोचते हैं कि उनको सब कुछ आता है, उन्हें कुछ भी सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। मकर राशि वालों का यही ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें सफल होने से रोकता है और उनकी टांग सफलता से पीछे खींच लेता है। इसीलिए मकर राशि वालों को ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। यानी अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही कॉन्फिडेंस अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है तो यही आपके लिए घातक साबित होती है। शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि के लोगों के लिए समस्याओं के प्रति उदासीन होना छठी इंद्री को जागृत करने में सबसे बड़ा बाधा बनता है। यदि ये हर समस्या को सुलझाते हुए आगे बढ़े तो इनकी सिक्स सेंस धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। चलिए मित्रों अब बात करते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि के लोगों का स्वभाव अड़ियल होता है। ये लोग अपनी गलत बातों को हमेशा सही ठहराने की कोशिश करते हैं। यदि कोई इनकी बात नहीं सुनता तो ये लोग मुंह बना लेते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अपनी गलत बातों को हमेशा ऊपर रखने का इनका अड़ियल स्वभाव इन्हें दूसरे लोगों से दूर करता है, परंतु ये लोग उससे कुछ भी नहीं सीखते हैं। अपने अड़ियल स्वभाव के हमेशा पक्के रहते हैं। इनका ये स्वभाव इनके जीवन में होने वाली सफलता में सबसे बड़ा अड़चन बनता है। यदि कुंभ राशि वाले लोग अपना ये स्वभाव छोड़ देते हैं तो ये जीवन में सफल होते हैं। वायु तत्व प्रधान कुंभ राशि के लोगों को अपने मन को नियंत्रण करने में बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन जब ये अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से हल कर लेते हैं। अपनी छठी इंद्री को जागृत करने के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना सबसे जरूरी है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं राशि चक्र के सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि की। मीन राशि के लोग अपना कार्य पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, परंतु ये लोग दूसरे लोगों से बात करते हुए कतराते हैं। मीन राशि के लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। ये लोग आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं होते, जिस वजह से ये लोग अपने जीवन में आई हुई चुनौतियों का डटकर सामना करने की बजाय उनसे हमेशा डर जाते हैं। इनका कम आत्मविश्वास इनको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता, इसलिए इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग अपने अंदर आत्मविश्वास को जागृत करें और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि के लोग बहुत जल्दी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और दूसरों की बातों में आसानी से आ जाते हैं, जिसके चलते ये अपने पथ से कई बार भटक जाते हैं। यदि ये इन चीज़ों को नियंत्रित कर ले तो अपने सिक्स सेंस को जगा सकते हैं। तो भक्तों, यही थे वो उपाय जिसे अपने राशि के अनुसार जातक अगर सुधार ले और योगाभ्यास करे, मन को शांत रखे, काम वासना से दूर रहे, तो कोई भी अपनी सिक्स्थ सेंस को जागृत कर सकता है। तो आप भी अपनी राशि अनुसार इसे ट्राई जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई प्रस्तुति के माध्यम से। तब तक प्यार से बोलिए राधे राधे।